डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में रहता हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटी सी घड़ियों की दुकान में काम करता हूँ और हमारा असली काम घड़ियों को बेचना नहीं बल्कि भूत प्रेत का शिकार करना है। हम लोगों के घरों से भूतों का निपटारा करते हैं, लोगों की जिंदगी से भूतों को दूर करते हैं और हम ऐसी ऐसी शक्तियों का सामना करते हैं जिसे आम इंसान संभाल नहीं सकता। पहले सीजन में आप देख चुके हैं कैसे हमने अजीब शक्तियों का सामना किया। मैं और हेनरी ने एक रोमांचक कारनामा किया। हमने जोसेफ को दूसरी दुनिया से बचा ही लिया और अंत में हमने एक ऐसे काल पिशाच का सामना किया जो दुनिया को बर्बाद कर सकता था। अब हमारी जिंदगी सामान्य हो चुकी थी। मैं हर रोज इस घड़ियों की दुकान पर आता और यहाँ पर हमें नए नए केसेस सुनने को मिलते। लोग हमारे पास ज़्यादा आने लगे थे। लोगों को हमारे बारे में ज़्यादा पता लगना शुरू हो गया था। शायद ये बढ़ती आबादी के कारण था या भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हम धीरे धीरे कई जगह पर जाते। वैसे आम तौर पर यहाँ पर भूत पकड़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कई लोग ऐसे भूतों का सामना नहीं कर सकते। उन्हें उतना ज्ञान था ही नहीं जितना हमें था। हम प्राचीन किताबों को इकट्ठा करते जा रहे थे। देश और दुनिया के अलग हिस्सों में हम घूमते। हम भारत से लेकर यूनान तक घूमते। कई पुरानी किंवदंतियों को खंगालने की कोशिश करते और कई ऐसी शक्तियों को ढूंढने की कोशिश करते जो वहां पर छिपी हुई हों। लेकिन हमारे सामने एक अलग सा केस आ गया था। सुबह 9 बजे का वक्त था। मैं अभी अभी इस दुकान में आया था और हेनरी को दूर से ही चाय पीते हुए देख चुका था, लेकिन मेरा ध्यान उनके साथ बैठे उस आदमी पर पड़ा जिसने काला कोट पहना हुआ था। वो भी चाय पी रहा था और मिस्टर हेनरी से बातें करता जा रहा था। मैं भी उनके साथ आकर बैठ गया। मैं उनकी बातें सुनता जा रहा था और वो आदमी मुझे लगा कि पुलिस वाला है। उसने मुझे अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी बल्कि उसने बातें करते करते मुझे सब कुछ समझा दिया। उसने बताया कि स्कॉटलैंड के जंगलों में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ पर कोई शैतान है जो लोगों का शिकार कर रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा है ये कौन कर रहा है और ये खबर बहुत बुरी तरह से छिपाई जा रही है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता चल गया तो हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। हमारे लिए इस खबर को छिपा कर रखना है और उस शैतान का सामना करना है। मैं तैयार था। ऐसे रोमांचक केसेस लेकर मुझे बहुत खुशी होती थी। एक तो मैं लोगों की मदद कर पाता और दूसरा मुझे ऐसा लगता जैसे मैं मूवी का कोई कैरेक्टर हूँ। मुझे सुपर हीरो बनने का पहले से शौक था और ऐसे केसेस मेरे अंदर उत्तेजना भर देते। मैं और ज़्यादा उत्साहित हो जाता और मैं तो अभी वहाँ पर जाना चाहता था, लेकिन मिस्टर हेनरी बार बार मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जोसेफ इस समय इस देश में नहीं है और उसे काफ़ी समय लगने वाला है। उसका कुछ काम फिनलैंड में था और वहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता था। इस दुकान में इस समय हम दोनों ही थे, मैं और मिस्टर हेनरी। मैं उनको बार बार कह रहा था कि हम दोनों मिलकर उस शैतान का सामना कर सकते हैं। मिस्टर हेनरी मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि जोसेफ भी अगर हमारे साथ होगा तो हम तीनों ज़्यादा आसानी से एक शैतान का सामना कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आदमी हमारे साथ हों, बड़े शैतानों का सामना करना उतना ही आसान होता है। वो काले कोट वाला आदमी बार बार कह रहा था कि पुलिस भी परेशानी में आ गई है, हमें जल्दी ही वहाँ पर पहुँचना होगा। मिस्टर हेनरी मान नहीं रहे थे, लेकिन मैं उन्हें मना सकता था और मैंने उन्हें मना ही लिया। अब हम अपना सारा सामान समेटकर स्कॉटलैंड जाने वाले थे। ये पास में ही था, लेकिन उसके घने जंगलों के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते थे।
आखिर क्या हुआ कि अचानक वहां पर एक शैतान पहुंच आया। पहले भी वहां पर रेंजर्स अंदर तक जाया करते थे, लेकिन इस बार वो शैतान आया है जो बहुत बुरी तरह से लोगों को मार रहा है। इतनी ही जानकारी थी हमारे पास और हम सामान लेकर वहां पर पहुंच ही गए। वहां उस जंगल को कई तरफ से बंद किया गया था, लेकिन इतने बड़े जंगल को चारों तरफ से बंद नहीं किया जा सकता। कई नदियां खुली थी, कई रास्ते खुले थे, कई अंदर जाने के रास्ते बंद किए गए थे और वहां पर लोग धरना तक लगा रहे थे। उनके घर और बाड़े उस जंगल के अंदर थे, लेकिन पुलिस उन लोगों को उस जंगल के अंदर जाने नहीं देना चाहती थी। पुलिस डरी हुई थी और उनके डरे हुए चेहरे हम पहचान सकते थे। कुछ ऐसा था जो वो संभाल नहीं पा रहे थे। आधुनिक हथियार ऐसे शैतानों का सामना नहीं कर सकते। उनके लिए अलग हथियार होते हैं जो हम अपने साथ लाए थे। हमें अब बस उस जंगल के अंदर जाना था और हमारे साथ 2-3 पुलिस वाले चलने वाले थे, लेकिन 2-3 भूत प्रेत पकड़ने वाले भी हमारे साथ चलने वाले थे। मुझे खुशी हुई, ऐसे लोग हमारे साथ चल रहे हैं जो अलग ज्ञान रखते थे। वो हमारे साथ काम नहीं करते थे। पुलिस ने उन्हें यहाँ पर बुलाया था, इसी के साथ उन्होंने हमें भी बुलाया था। मैं खुश था। वो हमारे साथ चल रहे थे। उनके पास अलग से गैजेट्स थे। वो भूतों का पता उनसे लगाते थे और वो उन गैजेट्स को इधर उधर घुमा रहे थे। मैं खुश था, वो हमारी मदद करेंगे और हम उस शैतान को घेर कर पकड़ेंगे। लेकिन मैं मिस्टर हेनरी का चेहरा देख रहा था। वो चिड़ी सी नज़र से उन भूत पकड़ने वालों को देख रहे थे। मैं मिस्टर हेनरी को कह रहा था, हम ही यहाँ पर घोस्ट हंटर्स नहीं हैं, यहाँ पर और घोस्ट हंटर्स भी आए हुए हैं। इस बार बहुत मज़ा आने वाला है। उस शैतान को हम बहुत बुरी तरह से मज़ा चखाने वाले हैं। लेकिन मिस्टर हेनरी उसी तरह से उनको देखते जा रहे थे। आगे जाकर थोड़ा रास्ता ऊबड़ खाबड़ आया और पुलिस वाले हमसे आगे चल रहे थे। उन्हीं के साथ वो भूत पकड़ने वाले भी थे। वो 3 से 4 की संख्या में थे और 2-2 इधर उधर करके घूमते जा रहे थे। तब मिस्टर हेनरी मेरे पास आए और वो अकेले में मुझे कहने लगे, इन चंपक के साथ मत रहना, ये बहुत ही खतरनाक है। इन्हें कुछ पता वता होता नहीं है। ये भूत पकड़ने का नाटक करते हैं और लोगों से पैसे ऐंठते हैं। देखना, कुछ आत्मा भी सामने नजर आई ना, सबसे पहले ये भागेंगे। तो इनके भरोसे मत रहना। इनसे जितनी दूरी हो सके उतनी बनाकर रखो। पुलिस वाले ये बात नहीं समझेंगे, तुम्हें ये बात समझनी होगी। मैं जान गया था आखिर मिस्टर हेनरी उनसे चिढ़े क्यों हुए थे। मिस्टर हेनरी ने उसके बाद बताया कि शहर में एक बहुत साल पहले केस आया था जिसमें एक मकान के अंदर कई शैतान छिपे हुए थे। वो आधे शरीर के साथ थे और कभी कभी वो गायब हो जाते। वो लोगों पर हमला तो करते लेकिन उन्हें मारते नहीं। जब मिस्टर हेनरी वहां पर पहुंचे थे तो वो जान गए थे उन शैतानों की शक्तियां ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जिंदा होना चाहते हैं। ये चंपक भी उस समय वहां पर आए हुए थे, लेकिन इन चंपकों ने उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ा दी। ये चंपक उसी घर के अंदर ताला लगाकर खुद को बहादुर साबित करने के लिए छिप गए थे और जब उन्होंने उस शैतान को देखा तो पतलून गीली कर दी थी। तब मिस्टर हेनरी ने उन 3 शैतानों को संभाला था और उसे एक मटके में बंद कर दिया था। तब से वो इन चंपकों से बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि ये परेशानी को बढ़ाते हैं, कोई भी काम आसान नहीं करते। अब हम आगे बढ़ रहे थे और पुलिस वाले घबराते जा रहे थे। पुलिस वाले डरे हुए महसूस हो रहे थे और मैं जानना चाहता था यहाँ तक पहुँचकर वो इस तरह से डर क्यों गए हैं। वो छोटी सी पहाड़ी थी जिसके ऊपर हम चढ़ रहे थे और उन्हें चढ़ने में जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो थके नहीं हुए थे बल्कि डरे हुए थे। उनके पैर कांप रहे थे जैसे उनकी टांगों में बिल्कुल जान ना हो। ऊपर चढ़ने में उन्हें इतनी परेशानी हो रही थी। वहाँ पर मिस्टर हेनरी बड़ी ही आसानी से बड़े बड़े कदमों से ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। वो भूत पकड़ने वाले भी हैरान परेशान से हुए पड़े थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने हम सबको हैरान कर दिया।
वो चारों भूत पकड़ने वालों ने बड़ी सी पानी की पिचकारी निकाल ली। चारों के हाथ में बड़ी बड़ी पिचकारियां थी। ये पानी से खेलने वाली पिचकारियां लग रही थी। मैंने इन्हें भारत में देखा था। हम होली के वक्त बड़ी बड़ी पिचकारियों से खेलते हैं, ये वही पिचकारियां थी। मुझे तो हंसने का मन कर रहा था, लेकिन वो कर क्या रहे थे, मैं इस चीज़ को जानना चाहता था। उन्होंने बताना भी शुरू किया। उन्होंने कहा, इसमें एक बहुत ही पवित्र पानी है जिसे बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करने के बाद पवित्र किया गया है। उन्हें ही इसमें भरा गया है। अगर सामने कोई शैतान आ गया तो उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, लेकिन इस पानी की पिचकारी से उसे मारा जा सकता है। मैं हैरान था, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मेरी नज़र मिस्टर हेनरी की तरफ पड़ी और मिस्टर हेनरी के हंसते हुए चेहरे को देखकर मैं पहचान गया था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये मूर्ख खुद भी मरना चाहते थे और हमें भी मरवाना चाहते थे। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्या ये सच में बहादुर हैं या इतने ज़्यादा मूर्ख हैं कि मुझे बहादुर नज़र आ रहे हैं। हम उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, तभी उन पुलिस वालों ने भी बताना शुरू किया कि इस पहाड़ी के नीचे एक काले कपड़े पहना शैतान नजर आता है। वो हमेशा डराता है। उसके आगे कुछ ऐसा है जो सबको डराता है, लेकिन इस काले कपड़े वाले से सबसे पहले डर कर लोग भाग जाते हैं। मैं जानना चाहता था, आखिर दो हिस्सों में शैतान कैसे काम करते हैं। अगर शैतान पीछे कुछ बड़ा कर चुके हैं तो ये काले कपड़े पहने यहाँ पर कैसे घूमते हैं। तभी सच में हमें काले कपड़े पहने एक इंसान नजर आना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बड़ा सा कोट पहना हुआ हो। उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मैं ऐसे शैतान को कभी नहीं देख पाया था। आखिर ये क्या था? तभी मैंने पीछे से देखा, मिस्टर हेनरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। उनके चेहरे पर अलग सा गुस्सा था। वो हैरान नहीं बल्कि गुस्से से भरे थे। इसके बाद उन भूत पकड़ने वालों ने कहा कि इस शैतान को हम किसी और हथियार से पकड़ नहीं सकते। इसको हम किसी चीज़ से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ इस पानी से पहुंचा सकते हैं। मैं हैरान था, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या इन्हें कोई ज्ञान होगा? लेकिन मिस्टर हेनरी ने उन सबको धक्का दिया और अपनी जेब से एक असली वाली गन निकाल ली। वो काले कपड़े पहना शैतान जो हमारे सामने नजर आ रहा था, वहां पर मिस्टर हेनरी ने उसके पैर के नीचे एक गोली चला दी। हम देख रहे थे, वो कोई शैतान नहीं बल्कि एक इंसान था जिसने वो काला कोट और मास्क पहन रखा था। उसकी जैसे पैंट गीली हो गई थी और वो डरता हुआ चीखता हुआ हमारे पास आकर कह रहा था, सर जी माफ़ कर दो, सर जी दोबारा गलती नहीं करूँगा। वो भूत पकड़ने वाले इस तरह से बता रहे थे। मैं समझ गया था, ये उनकी चाल थी पैसा कमाने की। सबसे पहले तो वो हमें डराना चाहते थे। वो इस तरह से हमारे हथियारों को नीचे रखवाना चाहते थे ताकि वो खुद के बनाए ये भूत को अपने उस पानी से मार सकते, या कहूँ हमारे लिए भ्रम पैदा कर सकते। उसके बाद मिस्टर हेनरी ने उस गन को उन भूत पकड़ने वालों की तरफ घुमा दिया। उन्होंने कहा, इन सबको वापस भेजना होगा, ये हमारा काम और ख़राब करेंगे। यहाँ पर ऐसे नकली लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उन पुलिस वालों ने उन भूत पकड़ने वालों को 2-3 झापड़ लगाए और उन 5 को वापस भेज दिया। 4 भूत पकड़ने वाले और 1 वो भूत बना हुआ आदमी। इसके बाद मिस्टर हेनरी ने कहा, बस यही केस था, यही शैतान था, इतनी आसानी से पकड़ लिया हमने। क्या इनका झूठा पकड़ नहीं सकते थे? लेकिन वो पुलिस वाले कह रहे थे, सर इस पहाड़ी के पीछे है जो सबसे खतरनाक है, जिसने हम सबको डरा रखा है। ये तो कुछ दिनों से नजर आने शुरू हो गए थे। ये काले कपड़ों वाले तो कुछ ही लोगों को नजर आए थे और हमने भी इसे रिपोर्ट में लिख लिया था। कुछ पुलिस वालों को ये नजर आए, लेकिन उन्होंने अपना हथियार नहीं उठाया क्योंकि इस पहाड़ी के पीछे भी कई पुलिस वाले गए थे, लगभग 15 के करीब, और वो कभी वापस नहीं आ पाए। हमें लग रहा था शायद ये भी वही शैतान होगा, यही पकड़ता होगा, लेकिन ये तो इन सब का झूठ था। इनको हमने भगा दिया है।
अब हमें उस पहाड़ी के पीछे जाना होगा। हम फिर से कदम भरते हुए उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा रहे थे। ये पहाड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन डरे हुए उन पुलिस वालों के चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे थे। हम उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच आए थे और सामने हमें एक नदी नजर आ रही थी। नदी के साथ ही एक छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी जो हमारे इंसानों के चलने के लिए बनाई गई थी, ताकि हम भी इस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच पाएं। यहाँ जंगल के अंदर जाने के कई रास्ते थे जिन्हें बंद कर दिया गया था। हम उस रास्तों से नहीं जा सकते थे, या शायद ये घटना ही ऐसी जगह पर हुई जहां पर वो रास्ते ना जाते हों। यहाँ उस पहाड़ी से उतरते हुए उन पुलिस वालों के पैर कांप रहे थे। वो डरे हुए थे। वो अलग अलग घूम रहे थे, कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ। कुछ ने तो मेरे हाथ को पकड़ रखा था। वो इस तरह से डरे हुए थे, मैं इसे समझ सकता था। मिस्टर हेनरी के घबराए हुए चेहरे को देखकर भी मैं भांप गया था, कुछ बड़ा हमारे सामने है। मिस्टर हेनरी इतनी जल्दी नहीं घबराते, और उस काले कपड़े वालों से भी वो इतना घबराए नहीं थे। यहाँ सच में कुछ ना कुछ तो है। मिस्टर हेनरी ने जेब से एक मशीन को निकाल लिया। ये कोई मीटर लग रहा था जिसकी सुई तेजी से इधर उधर घूम रही थी। मैं जानता था ये भूत पकड़ने के लिए होता है। नेगेटिव एनर्जी अगर हमारे आसपास हो तो इसमें आ जाती है। मैंने कई भूतों को इस मशीन से पकड़ा था, लेकिन मैं इसका कम ही इस्तेमाल करता हूँ। मिस्टर हेनरी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर हेनरी हमेशा बताते हैं कि जहाँ पर भी भूत प्रेत की शक्ति होती है या नेगेटिव एनर्जी होती है, यहाँ मीटर की रीडिंग बढ़ती जाती है। आम भूत 50 के करीब भी नहीं पहुँच पाते, बड़े खतरनाक पिशाच 100 के करीब पहुँच जाते हैं, और बहुत भयानक शक्ति 150 तक जाती है। उससे हमें बचना चाहिए। यहाँ पर सुई 50 के आसपास घूम रही थी, और वो जानते थे यहाँ भूतों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। वहाँ पर हम आगे जिस हिसाब से बढ़ते जा रहे थे, उस मशीन की रीडिंग भी बढ़ती जा रही थी। 70 से 80, 80 से 90, और जैसे ही 100 हुई, वहाँ पर एक बीप बजनी शुरू हो गई, और मिस्टर हेनरी ने भी इशारा कर दिया, संभल कर रहना, यहाँ पर कोई आम शक्ति नहीं लगती, ये बहुत ही खतरनाक शैतानी शक्ति लगती है। मुझे लगता है हमें उसका सामना ध्यान से करना होगा, वो हमारी जान तक ले सकती है। हम उस नदी की उस पगडंडी तक पहुंच आए थे, और वहां पर नज़ारा देखने लायक था। वहां चारों तरफ लोगों की लाशें टंगी हुई थी। उन पेड़ों पर लोगों की लाशें इस तरह से टंगी हुई थी जैसे उन्हें खास तौर पर दिखाने के लिए टांगा गया हो। उनकी टांगों पर रस्सी बांधी गई थी और उनके चेहरे नीचे की तरफ थे। वो हवा में झूल रहे थे और उनकी आंखें खुली थी। बहुत ही अजीब और डरावना नज़ारा था, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। हमने टॉर्च अपने हाथ में ले ली थी और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं तो इतना डर नहीं रहा था, लेकिन वो पुलिस वाले इस तरह से कांप रहे थे जैसे उन्होंने ये नज़ारा पहले भी देखा हो और उन्हें पता हो आगे क्या होने वाला है। इसके बाद वो पुलिस वाले वहां पर रुक चुके थे। वो उससे आगे जाना ही नहीं चाहते थे। मैं उनसे सवाल किए जा रहा था कि उन्हें बताना होगा आखिर वो शैतान है कहां पर, इससे आगे हमें किस तरफ जाना होगा और हमें क्या करना होगा। लेकिन वो पुलिस वाले डरे हुए थे। उनका कहना था कि यहाँ पर वो पहले भी आ चुके हैं। इसके आगे जो भी पुलिस वाला गया वो वापस नहीं आया। ना तो उनके मोबाइल की रेंज आती है और वहाँ पर उन्हें ट्रैक भी नहीं किया जाता। हेलीकॉप्टर को ऊपर से निकाला गया, लेकिन इस घने जंगल के अंदर क्या होता है वो जान ही नहीं पाते। रात के अंधेरे में वहाँ से वापस आना कितना मुश्किल हो सकता है वो जानते थे। वो वहीं पर खड़े थे और हमें उस जंगल के अंदर जाना था। वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन वो हमारी मदद करना ही नहीं चाहते थे। मैं और हेनरी सिर्फ 2 ही थे जो उस जंगल के अंदर तक जाने वाले थे। यहाँ पर मिस्टर हेनरी मेरी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, तुम्हारा दिमाग तेज है, उसे खुला रखना, हमारी संख्या कम है और 2 में से अगर एक भी घायल हो गया तो दूसरे के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। एक बात याद रखना,
अगर किसी को ज़्यादा चोट लगी हो और वो हिल नहीं पा रहा हो तो उसे वहाँ छोड़कर हमें आना होगा, चाहे वो तुम हो या मैं हूँ। मेरे चोट लगी तो मुझे छोड़कर वापस आ जाना, और तुम्हारी चोट लगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। इस बात को याद रखना है, क्योंकि ऐसे शैतानों से हमें ज़्यादा देर मुकाबला नहीं करना चाहिए, और उनकी शक्ति अगर बढ़ती जाए तो वहाँ से निकलना ही अच्छा होता है। ऐसे शैतानों का मुकाबला नहीं किया जाता, वो शक्ति सोखते हैं। हम दोनों फंसेंगे। जो बच सकता है उसे तो बचना चाहिए, ताकि दोबारा उसे संभाला जा सके। हमें ऐसे शैतान को ख़त्म करना है, चाहे उसके लिए हम में से भी किसी को बलि देनी पड़े। अब हम उस पगडंडी से आगे बढ़ रहे थे और वो पुलिस वाले काफ़ी पीछे छूट रहे थे। पीछे से एक पुलिस वाले ने आवाज़ लगाई, सर, इस पगडंडी से आगे बढ़ते जाना। वहाँ आगे घने जंगल के अंदर एक लकड़ी का घर है। हमें शक है कि वहाँ से वो शैतान आ रहा है। हर पुलिस वाला उस तरफ ही गया है। वहाँ पर जाकर देख लेना। अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर आपको इधर उधर देखना होगा, तब हम नहीं बता सकते। उनकी दूर से आ रही आवाज़ ने पूरे जंगल को जैसे हिला दिया था। इतनी दूर से ऊंची आवाज़ में इस जानकारी को उन्होंने हमें दिया था। इस जानकारी को कोई भी सुन सकता है। अगर वो शैतान इस शक्तियों से भरा हुआ है तो वो भी ये बात सुन रहा होगा। हो सकता है वो हमारे आसपास हो। इन लाशों को यहाँ पर वही टांग सकता है। आखिर ऐसी घिनौनी चीज़ कौन कर सकता है। हम वहाँ उस पगडंडी से आगे बढ़ते जा रहे थे और मैं देख रहा था। मिस्टर हेनरी काफ़ी हैरान और परेशान से थे। उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था, जबकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी नहीं। वो किस तरह से घबराए हुए थे। मशीन उनके हाथ में थी। वहाँ हमारे कदम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, मशीन की रीडिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी। मुझे कभी भी 100 से ज़्यादा शक्ति वाले शैतान को संभालने का एक्सपीरियंस था ही नहीं। क्या ये बहुत खतरनाक होने वाला है। 150 तक की रीडिंग वाला शैतान तो सिर्फ मिस्टर हेनरी ने ही संभाला था। उस काल पिशाच की तो रीडिंग भी नहीं आती थी। मुझे नहीं पता उसकी रीडिंग कहाँ तक आती, लेकिन क्या ये शैतान कोई बहुत खतरनाक शैतान होने वाला है। जैसे जैसे मशीन की रीडिंग बढ़ती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैं मिस्टर हेनरी के चेहरे की तरफ देख रहा था जो उड़ा हुआ था। वो डरे नहीं हुए थे, जैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो डर से नहीं थे। वो इधर उधर पड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे वो इस जगह को पहचानते हों। लेकिन कैसे? वो तो कहते थे यहाँ पर वो आए ही नहीं, तो ये सब कैसे हो सकता है? मैं उनसे जानना चाहता था। मैंने मिस्टर हेनरी को सवाल किया, क्या हुआ सर? यहाँ पर आप इतने अजीब तरह से घबराए क्यों नजर आ रहे हैं? आप किस चीज़ को देख रहे हो? आपको ये जगह जैसे पहचानी लग रही है। आप हाथ लगाकर पेड़ों को इस तरह से देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पर पहले भी आ चुके हों। वहाँ पर अंधेरा पड़ता जा रहा था और मिस्टर हेनरी जवाब दे ही नहीं रहे थे। मुझे डर इसी चीज़ का था, आखिर मिस्टर हेनरी मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे। मुझे तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता भी नहीं, और अगर मेरे सामने वो शक्ति आ गई तो मैं उसका सामना कैसे करूँगा? मैं तो अभी सीख रहा हूँ। मिस्टर हेनरी मुझे बताते हैं कि ये किस तरह का भूत है, किस तरह का शैतान है, और अगर हमारे सामने कुछ अजीब सी चीज़ आ गई तो हम क्या करेंगे? मिस्टर हेनरी ने एक जवाब तक नहीं दिया, और अब भी हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। मशीन की रीडिंग 125 थी, जो अब रुक चुकी थी। लेकिन 125 वाला शैतान कौन सा है? किसकी शक्ति इतनी ज़्यादा होती है? मैं मिस्टर हेनरी से ये पूछ रहा था, सर, इतनी रीडिंग वाला कौन सा भूत होता है? क्या ये कोई शक्तिशाली आत्मा होती है? क्या ये इंसान ही होता है या दूसरी दुनिया से आया कोई जीव? मिस्टर हेनरी बार बार उंगली उठाकर मुझे चुप रहने को कह रहे थे। वो कह रहे थे, मुझे सोचने दो, चुप, मुझे सोचने दो। क्या उन्हें भी नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है? या वो जानते थे और मुझे बताना नहीं चाहते? वहाँ पर अंधेरा घिर चुका था और वो पेड़ भी लहराने से लगे थे। वहाँ पर हवा नहीं चल रही थी। वो पेड़ हिलते नज़र तो आ रहे थे, लेकिन हवा से हिलते नहीं। पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियाँ जैसे पानी में झूल रही हों,
इस तरह से नजर आ रही थी। मैं बार बार आंखों को मलता, मुझे लगता जैसे मुझे धुंधला सा नजर आ रहा है, लेकिन सच में वो जंगल हिल रहा था। पेड़ों से टंगी वो लाशें भी धुंधली धुंधली सी नजर आती, उनसे जैसे सफेद रंग का धुआं निकलता। अब आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी और मैंने देखा मिस्टर हेनरी काफी ज्यादा घबरा चुके थे। उन्होंने एक लाश की जेब में हाथ डाला और उससे एक पर्स निकाल लिया। मैं मिस्टर हेनरी को पूछ रहा था आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वो इन लाशों की जानकारी चाहते हैं? लेकिन ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? हमें तो उस शैतान को पकड़ना है। ये लोग तो मर चुके हैं, इनके शरीर भी थोड़े थोड़े सड़ने लगे थे, लेकिन जैसे मिस्टर हेनरी इनको पहचानते थे। मिस्टर हेनरी ने एक की जेब से जो पर्स निकाला था उसके कार्ड्स को देखने लगे। उनके कार्ड्स की जानकारी को देखने के बाद वो थोड़ा सा और घबरा गए। उनके हाथ से वो पर्स गिर गया। उसके बाद वो भागकर एक और लाश के पास गए। उसकी जेब से भी एक पर्स को निकाला, उसके कार्ड्स को भी पढ़ा और उसे भी फेंक दिया। उन्होंने 2-3 लाशों के साथ ऐसा किया और मुझे वो कोई जवाब दे तक नहीं रहे थे। मैं बार बार उनसे पूछ रहा था आखिर हुआ क्या है, क्यों वो सबकी जानकारी पाना चाहते हैं, उन्हें उस कार्ड में दिख क्या रहा है, वो क्या जानते हैं। मैंने सोचा अगर मैं उस पर्स को खुद देखूं, उन कार्ड्स की जानकारी को मैं खुद खंगालूं तो शायद मुझे कोई क्लू मिल जाए। मिस्टर हेनरी तो अपनी जबान तक नहीं खोल रहे हैं, वो मुझे जैसे कुछ बताना ही नहीं चाहते या वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मैंने एक लाश की जेब में हाथ डाल ही लिया। उसका पर्स मैंने निकाला और दूर से मुझे मिस्टर हेनरी देख रहे थे। मैंने उस पर्स के कार्ड्स को पढ़ना चाहा और मुझे पता लगा ये बहुत पुराने पर्स थे। लगभग 30 साल पुराना कार्ड जो इस पर्स में था। मैंने कई पेपर्स को देखा, सारे 30 साल पुराने। मैं भागता हुआ गया उन कार्ड्स को देखने के लिए जिसे मिस्टर हेनरी पढ़ रहे थे। हर कार्ड में तारीख 30 साल पुरानी। वहां पर जैसे उनके खास कार्ड थे। किसी किसी की जेब में पासपोर्ट भी था, वो भी 30 साल पुराना। सब कुछ 30 साल पुराना। मूवीज टिकट्स 30 साल पुरानी। वहां पर बिल्स थे जो 30 साल पुराने थे। नोट 30 साल पुराने। वहां पर कई पेपर्स, सब पुराने से पुराने। लेकिन आखिर कैसे? हर चीज पुरानी क्यों थी? क्या ऐसे देखकर मिस्टर हेनरी घबरा चुके थे या वो कोई और राज जानते थे? मैंने मिस्टर हेनरी को सवाल किया, मिस्टर हेनरी ये सब 30 साल पुराना क्यों है और आपको कैसे पता? आप बार बार उनकी जेब में हाथ क्यों डाल रहे हैं? क्या आप कोई चीज जानते हैं? क्या यहां पर 30 साल पहले कोई गायब हुआ था? क्या ये उससे जुड़ा है? इसके बाद मिस्टर हेनरी जैसे घबराए हुए मेरी तरफ देख रहे थे और वो मुझे बताना शुरू हो ही गए। हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे उस धुंधली सी पगडंडी में, जहां पर इधर उधर से रोशनी तो आ रही थी लेकिन उसका सोर्स नजर नहीं आ रहा था। ऊपर आकाश बिल्कुल काला था लेकिन रोशनी वहां पर मौजूद थी। ये कैसा मौसम हो चुका था, ये कैसा समय हो चुका था। लाशें ही लाशें टंगी हुई थी और पेड़ भी सड़े सड़े से। वहां पर दुर्गंध भी पड़ती जा रही थी और उस रीडिंग में 125 की सुई अटकी हुई थी जिसने मेरी घबराहट को बढ़ाया हुआ था। मिस्टर हेनरी ने भी शब्दों को बोलना शुरू कर दिया और इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई बताना शुरू कर दी। उन्होंने कहा 30 साल पहले एक घटना हुई थी। एक जंगल में इसी तरह से लोग गायब हुए थे। वहां पुलिस उनके शरीर ढूंढती रही थी लेकिन वो मिले नहीं थे। सब लोगों को लग रहा था कि उनकी तस्करी हुई है। शायद ऐसा हुआ भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वही नाम है। मैं जानता हूं, मैंने भी सुना था, मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था। इतना कहने के बाद मिस्टर हेनरी नजरें छिपाकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। मैं जानता था उन्होंने पूरा सच नहीं बताया है, वो और जानते हैं, लेकिन वो मुझसे छिपा क्यों रहे हैं? मैं उनसे और सवाल करना चाहता था लेकिन मुझे एक काली सी परछाई नजर आई। वो जैसे पेड़ों के ऊपर से उड़ती हुई दूसरे पेड़ों तक पहुंच रही थी। वो कोई इंसान था या शैतान, मुझे नहीं पता। मैं बार बार मिस्टर हेनरी के हाथ में पकड़ी हुई उस मशीन की रीडिंग ले रहा था। मैं देख रहा था उसमें क्या रीडिंग आ रही है। वो पढ़ नहीं रही थी।
शायद जो शक्ति हम महसूस कर रहे हैं वो इसकी नहीं है, लेकिन अगर इसकी नहीं है तो ये है कौन? वो ऊपर से उड़ता हुआ कई बार निकला। मिस्टर हेनरी बार बार मुझे कह रहे थे, उसकी नज़र में मत आना, दिखना मत। वो बार बार ये कहते जा रहे थे, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता था, आखिर ये कैसा शैतान है जो हवा में उड़ सकता है? इस शक्ति के बारे में मुझे नहीं पता। मैं जानता हूं कई शैतान हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकते। आखिर वो किस शक्ति से ऐसा कर पा रहा था? वो क्या था? मैं मिस्टर हेनरी से पूछ रहा था और वो मुझे बार बार चुप कराए जा रहे थे। धीरे धीरे घिसटते हुए हम उस जंगल से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उस पतली सी पगडंडी से हम आगे बढ़ रहे थे और सामने हमें एक घर नजर आ रहा था। वो लकड़ी का घर था जैसा उन पुलिस वालों ने बताया था। मैं जान गया था यह वही घर होगा। यहां पर देखने के लिए इतने सारे पुलिस वाले आए जो वापस पहुंच ही नहीं पाए। इस घर में कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ हो रही है। हम बड़े ही आराम से उस घर की तरफ जा रहे थे और हेनरी बार बार मुझे कुछ अलग सा इशारा करते। वहां पर आसपास कई काली सी परछाइयां नजर आ रही थी जो मैं जानता था भूतों की थी। ये शायद खतरनाक आत्माएं थी जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन हमें मार नहीं सकती। मिस्टर हेनरी बार बार खींचकर उनसे भी मुझे छिपने को कह रहे थे। मुझे नहीं पता मिस्टर हेनरी कैसे जानते थे, लेकिन वो सही रास्ता जानते थे। कब वो शैतानी आत्माएं किस तरफ जाएंगी उन्हें जैसे पहले से पता था। वो जानते थे उनकी मूवमेंट क्या होने वाली थी और वो धीरे धीरे एक तरफ से मुझे उस घर के बहुत पास तक ले आए थे। यहाँ पर वो जैसे जम से गए थे। घबराए हुए चेहरे को वो मेरी तरफ मोड़कर जैसे मुस्कुराने लगे। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, तभी एक आवाज़ हुई। वो दरवाज़ा खुला और उससे कोई बाहर आया। उससे काले रंग का धुआं निकल रहा था। उसका जैसे शरीर पिघल रहा था। पानी काले रंग का होकर ज़मीन में धंस रहा था। वो तो जैसे कोई अजीब सी चीज़ हो जो पिघल रही हो। मैंने अपनी नज़रें उठाईं, उसकी आंखों में देखना चाहा। मैं जानना चाहता था वो क्या है। मैंने जैसे ही नज़र उठाई उसका चेहरा पहचाना सा था। कहाँ देखा था मैंने वो चेहरा? वो कौन हो सकता है? और तभी मेरा दिमाग चला, उसका चेहरा मिस्टर हेनरी से मिल रहा था। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। मैंने उसके गले में वो माला देखी जो मिस्टर हेनरी भी पहनते हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी जैसे उसकी कॉपी हो। जैसे वो नई सी लग रही थी। वो चेहरा भी कम उम्र का लग रहा था। वो शैतान तो था, लेकिन मिस्टर हेनरी जैसा। मैंने तभी मिस्टर हेनरी से सवाल किया, सर ये कौन है? ये आपके जैसा क्यों दिख रहा है? क्या ये आपका कोई रिश्तेदार है? आपका भाई है? ये कौन हो सकता है? मिस्टर हेनरी भी अजीब सी हरकत कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो जैसे मुझे कुछ बता रहे हों, लेकिन उनका मुंह खुल नहीं रहा था और वो शैतान धीमे धीमे कदम मेरी तरफ बढ़ा रहा था। मैंने अपनी जेब से वो मशीन को निकाला जो शैतानों को काबू करती है। मैं उसका वार जैसे ही उस शैतान पर करने वाला था, मिस्टर हेनरी ने एक हाथ मारकर उस मशीन को मेरे हाथ से गिरा दिया। वो मुझे रोक रहे थे मैं ऐसा ना करूं, और दूसरी तरफ से उस शैतान ने मुझ पर हमला कर दिया। वो धक्के देकर मुझे पीछे गिरा रहा था। वो मुझे जैसे खरोंच रहा था। मैं क्या करता? मैं जो भी करने की कोशिश करता जैसे मिस्टर हेनरी उसके साथ मिले हुए थे। उस शैतान ने मुझ पर बहुत बार हमला किया और मुझे जैसे बहुत घायल कर दिया। मैं वहां पर पड़ा था और उठने की कोशिश कर रहा था, तभी मिस्टर हेनरी ने दूर से मुझे इशारा किया। उन्होंने मुझे नीचे ही लेटे रहने का इशारा किया। मैं नहीं जानता था मिस्टर हेनरी मेरी मदद कर रहे हैं या मुझे मारना चाहते हैं। मैं घबराया हुआ वहां डरा सा लेटा था। मैं नहीं जानता था मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ये काम कर गया। वो शैतान अब मिस्टर हेनरी की तरफ मुड़ चुका था। उसकी पीठ से एक अजीब सी आग की रोशनी निकल रही थी
जो मुझे आंखों में पड़ रही थी और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसका चेहरा मिस्टर हेनरी की तरफ हो गया था। वो मिस्टर हेनरी की तरफ बढ़ने लगा उन्हें धक्का मारने के लिए। वो उन पर भी हमला करने वाला था और मैं थोड़ा सा उठा, लेकिन मिस्टर हेनरी ने उंगली उठाकर मुझे फिर से लेटे रहने को इशारा किया। ये वो क्या कर रहे थे? क्या वो मरना चाहते हैं? क्यों? वो शैतान उन पर हमला करेगा। उनकी उम्र भी ज्यादा है, उन्हें चोट भी बहुत ज्यादा लगेगी। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता था। मैंने उनके चेहरे पर एक मुस्कान देखी। उसके बाद उस शैतान ने जैसे ही मिस्टर हेनरी को धक्का मारा, मैं वो नज़ारा भूल नहीं सकता। उस शैतान को मैंने पिघलते हुए देखा, जैसे एक काली सी तेल की परत उस शैतान पर चढ़ी हो जो उतर कर मिस्टर हेनरी पर चढ़ रही थी। मिस्टर हेनरी के ऊपर वो परत सी चढ़ती जा रही थी और उनसे वो धुआं निकल रहा था, उनसे वो आग निकलनी शुरू हो गई थी और वो पूरी शैतानी परत उस आदमी से निकलकर मिस्टर हेनरी पर चढ़ चुकी थी। वो आदमी साधारण नजर आने लगा, जबकि मिस्टर हेनरी वो शैतान नजर आने लगे। इसके बाद वो शैतानी मिस्टर हेनरी उस आदमी पर हमला करने लगे। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो चुका था। वो शैतान था क्या? क्या वो मिस्टर हेनरी के ऊपर हावी हो गया था? क्या वो शैतानी शक्ति थी जो उस आदमी से निकलकर मिस्टर हेनरी पर चढ़ गई थी, या वो इंसान ही शैतान था? मुझे किसका साथ देना चाहिए? क्या मुझे उस इंसान को बचाना चाहिए? मुझे मिस्टर हेनरी पर हमला करना चाहिए, या मुझे मिस्टर हेनरी का साथ देना चाहिए और उस आदमी पर हमला करना चाहिए? मैं नहीं जानता था मैं क्या करता। मैंने देखा वो दोनों हाथापाई करने लगे और मिस्टर हेनरी उस आदमी को धक्का दे रहे थे। वो आदमी थोड़ा कमजोर महसूस हो रहा था। शायद वो शैतानी शक्ति मिस्टर हेनरी पर हावी हो रही थी, लेकिन उस आदमी ने एक बड़ी ही चालाकी से पैर फंसाकर मिस्टर हेनरी को उस घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने ला दिया। उसके बाद उस आदमी ने मुझे इशारा किया नीचे पड़ी वो गन से गोली चलाने के लिए। उस गन से किसी को मारा नहीं जा सकता। उससे एक काला धुआं निकलता है जो शैतानों को चोट पहुंचाता है, जो शैतानों को कमजोर कर देता है। मैं नहीं जानता मेरा मन कैसे मान गया, लेकिन मैंने वो गन उठाई। मैंने मिस्टर हेनरी के ऊपर वो गन तान दी और गोली चला दी। उन्हें उस काले धुएं से एक झटका सा लगा, उन्हें एक धक्का सा लगा और उस घर का दरवाजा खुला। वो उस झटके से घर के अंदर चले गए। वो दरवाजा बंद हुआ और वहां जैसे बड़ा सा धमाका हुआ हो। रोशनी चारों तरफ बिखर चुकी थी। वो रोशनी आसमान पर एक धमाके की तरह छा गई थी। उसके बाद लाल रंग की बारिश हुई। वो बारिश जैसे लाल रंग की हवाई बूंदों की हो रही हो। जमीन को छूते ही वो गायब हो जाती। कुछ सेकंड के लिए ऐसा हुआ और सब कुछ शांत हो गया। मैं चोट खाया हुआ अब भी नीचे बैठा हुआ था और वो आदमी जो मिस्टर हेनरी जैसा दिख रहा था, वो जवान था और वो भी मेरे पास आकर बैठ गया। मैं नहीं जानता था अब मैं क्या करूं। मैं उससे सवाल कर रहा था, मिस्टर हेनरी कहाँ गए? और वो शैतान क्या था जो तुम पर हावी हो गया था? क्या वो हावी हुआ था या तुम शैतान हो? मुझे तो तुम इंसान लग रहे हो। आखिर मिस्टर हेनरी कहाँ हैं? उस घर के अंदर तुमने उन्हें क्यों भेज दिया? यहां हो क्या रहा है? इसके बाद उस आदमी ने जो शब्द मुझसे कहे उसने मुझे हिला कर रख दिया। उसने कहा, ये देखो मेरा कार्ड, पहचानो मैं कौन हूं? उस कार्ड पर मिस्टर हेनरी का नाम लिखा था। ये आदमी मिस्टर हेनरी था जवानी का। कैसे पिछले समय से ये अब में आ गया होगा? क्या ये जवानी वाले मिस्टर हेनरी हैं? क्या ये शैतान बनकर भविष्य में आए थे? मुझे और जवाब चाहिए थे। मैंने पूछा, आखिर वो काला शैतान कौन था? तो उसने बताया, वो होते हैं तल दानव। मिस्टर हेनरी ने तुम्हें बताया नहीं होगा तल दानव क्या कर सकते हैं। उनके साथ इतिहास में क्या हुआ था तुम नहीं जानते। एक बहुत विनाशक घटना हुई थी जिसे वो किसी को नहीं बताते।
वो सोचा करते थे एक दिन सब भुला देंगे, लेकिन इतिहास सामने आता है। मुझे भी अब तक नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वो तुम्हारे वर्तमान वाले हेनरी जानते थे। मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा इतिहास में क्या हुआ और मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा, लेकिन मैं भविष्य नहीं जानता। वो हेनरी जानते थे। वो खुद ही चुप रहे, तुम्हें मुझ पर हमला नहीं करने दे सकते थे। तुम शायद उनके साथ काम करते होगे, तुम अच्छे होगे, क्योंकि मैं अच्छे लोगों को ही अपनी दुकान पर काम करने दूंगा। लेकिन अब हमें तुम्हारे वर्तमान के हेनरी को बचाना होगा, उस घर से, उस तल दानव से। तुम नहीं जानते वो क्या करने वाला है, मैं जानता हूं। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। मैं जगदीश मिस्टर हेनरी के साथ मिलकर उस तल दानव का सामना करेंगे। और ये मिस्टर हेनरी वो बूढ़े मिस्टर हेनरी नहीं, बल्कि इतिहास से आए तगड़े मिस्टर हेनरी हैं। मैं कई राजों को खंगालूंगा, कई परतों को साफ करूंगा। हम मिलकर जानेंगे आखिर इतिहास में क्या हुआ था। तो बने रहें हमारी सीरीज के साथ, आने वाले एपिसोड बहुत रोमांचक होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।